हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मिस रश्मि एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी आर गोइंग टू फर्दर डू इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स अब हम करेंगे। पिछली बार मैंने आपको नंबर लाइन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया था। ठीक है, अब अगर आप इसको नंबर लाइन पे नहीं करते हैं, लाइक आपके पास है -125 प्लस ऑफ -30, तब आप क्या करेंगे, सिंपल इनको ऐड करेंगे। क्योंकि आप देखिए नंबर लाइन यहाँ 0 है, यहाँ पे सपोज है आपके पास 125। अब मेरे पास है नेगेटिव नंबर, ओके, माइनस कर रही हूँ मैं 30, तो 30 - 30 किया मैंने, तो आई विल रीच टू 155, वो भी नेगेटिव में। सो -155 विल बी माई आंसर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर द प्लस माइनस का साइन जो है वो आपका किस तरीके से रहेगा। ठीक है, देन इफ आई हैव 105 माइनस ऑफ -55, 105 माइनस ऑफ -55, then in this case I will be 105 plus 55 which will become 160. ठीक है, so now converting subtraction to addition and addition to subtraction. so ये तो आप कोई भी subtraction को addition बनाने के लिए आपको ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो आपके पास है we wish to start at 2 and wish to go -3, what will be the, तो if we start at 2, ठीक है, and we wish to go to -3, what will be the movement needed? तो हम 2 पे हैं और हमें -3 पहुंचना है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा। तो ये देखने के लिए मैं ये करूँगी कि मेरे पास जितने नंबर हैं मैं उनको एक तरफ ले लूँ। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा कि ये जो ब्लैंक है दैट विल बी इक्वल टू -5। दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं -5 लिख दूँ तो आंसर -3 ही होना चाहिए, और -3 और -2 ये -5 होता है। ठीक है, तो इसको या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो सिंपली आप इसको कहोगे कि भाई पहले तो आप 2 पे आओ और -3 पे आओ, और ये 0 है, ये 2 है। 2 से 0 तक आने के लिए आपको करना पड़ा -2, और -0 से -3 आने के लिए आपको करना पड़ा -3, तो ये टोटल हो गया -5। सो एनी ऑफ द केसेस यू हैव टू रिमेंबर द ट्रांसपोजिशन एंड लेवल 0 वाला हिसाब। ठीक है, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रांसपोजिशन से भी करोगे तो भी याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अदरवाइज ये वाला मेथड, सेकेंड मेथड, जिसमें आप पहले 0 को टच कर रहे हैं उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है एक टोकन मॉडल यूजिंग टोकन फॉर एडिशन। ठीक है, in Bella's building of fun, the lift attendant is bored. To entertain himself, he keeps a box containing lots of positive and negative tokens. Each time he presses positive button, he takes a positive token from the box and puts it in his pocket. Similarly, each time he presses the negative button, he takes the negative token and puts it in his pocket. He starts on the ground floor with the empty pocket. After 1 hour, he checks his pocket and finds 5 positive and 3 negative token. Which floor he is now? See, ये तो आप डियर कैट्स, बल्कि ये गेम आप बच्चों से खिलवा सकते हो। आप क्या करिए, 2 टाइप के टोकन्स बनाइए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे पास एक केस है जिसमें 5 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट। अब ये एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट, तो इसका मतलब जो बच जाएगा +2
वो होगा सेकेंड फ्लोर, मतलब फ्लोर नंबर 2 पर होगा वो, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब आप कैसे खेल सकते हैं इस गेम को? इस गेम को आप ऐसे खेल सकते हैं कि बच्चों को आपने बोला हर किसी के पास जो है 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव्स हो गए, 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव्स हो गए, वो शफल करेंगे, ठीक है। हर बच्चा शफल करेगा और उनमें से सिर्फ 5 उठाएगा, 5 उठाएगा या 6 टोकन उठाएगा, और जो भी टोकन पे आपका आएगा, सपोज इस एक बच्चे के पास आया पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये हमारा 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर होना चाहिए 2। सिमिलरली कोई बच्चा है जिसके पास सारे नेगेटिव आए, ये तो +2 हो गया ना, सारे नेगेटिव आए तो -6 हो गया, ये सारे पॉजिटिव आए तो +6 हो गया। तो ये ऐसे आप बच्चों के साथ, 2-2 बच्चों के साथ ये खेल सकते हैं हम, और एक बच्चा शफल करेगा और फेंकेगा और दूसरा बच्चा उसे पिक करेगा, ऐसे खेल सकते हैं, फिर वो दूसरे को बताएगा एंड ऐसे बारियां चेंज हो जाएंगी। इस गेम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको हम खेल सकते हैं मनी लेंडर, ठीक है, मनी लेंडर की तरह। पॉजिटिव मतलब कि उसके पास पैसे आएंगे, नेगेटिव मतलब वो पैसे देगा, ठीक है। जैसे जब भी वो कोई सामान खरीदेगा, जो भी वो सामान खरीदेगा तो वो नेगेटिव वाले बटन्स को लेगा, और जब भी कोई सामान बेचेगा तो वो पॉजिटिव वाले बटन्स को लेगा। तो इससे पता चलेगा कि उसके पास एट दी एंड पैसे बच रहे हैं कि सारे पैसे खर्च हो रहे हैं कि नेगेटिव में पैसे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे आप 10-10 बांट सकते हो और हर बच्चे का फिर देख सकते हो कि उसके एंड में क्या बच रहा है, ठीक। तो ये हम फिगर इट आउट करते हैं कंप्लीट यूजिंग द एडिशन टोकन। एडिशन टोकन आपने बना लिए हैं, तो जो फिगर इट आउट 257 पेज पर है, ये आप करवा सकते हैं यूजिंग दैट, ठीक है। जैसे कि +6 + 4 +10 हो गया, -3 - 2 इज -5, 5 + 7 इज 12 एंड -2 + 6 इज +4। सिमिलरली कैंसिल द 0 पेयर्स इन द फॉलोइंग, ये आप करेंगे और आंसर बताएंगे। जैसे फर्स्ट केस का आंसर है -2 और सेकेंड केस का आंसर है +3। तो अब आप करेंगे, वी हैव टू सी, यू हैव सीन हाउ टू परफॉर्म एडिशन विथ पॉजिटिव टोकन्स एंड नेगेटिव टोकन्स। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो 5 - 4, 5 पॉजिटिव टोकन्स थे, उसमें से 4 टोकन्स गायब हो गए, तो कितना बचा? 1 टोकन बचा। -7 minus of -5 is becomes +5, minus of -5 becomes +5। तो -7 में +5 करोगे तो -2 will be your answer, okay। And so you have to do the subtraction and addition like that. All right, let's do figure it out on page 259. फर्स्ट क्वेश्चन है -3 minus of +5 becomes -3 - 5 becomes -8. How many 0 pairs will you have to put in? What is the result? देखो भाई, अगर मैं 0 पेयर की बात करूं तो इसमें तो कोई 0 पेयर है ही नहीं, इसमें तो सारे के सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि -3 ऑलरेडी है आपके पास, मतलब 3 माइनस के ऑलरेडी है, माइनस माइनस माइनस। अब आप उसमें और -5 कर रहे हो तो -8 ही तो होगा, ठीक है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द टोकन्स, जैसे कि -3 minus of +10, टोकन्स आपके पास कुछ इस तरीके से होंगे, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। एंड उसके बाद माइनस आपने करने हैं 10 और +10 करो
प्लस 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 7 8 9 10। अब इन सबको भी माइनस कर दो, इन सबको माइनस कर दोगे तो माइनस 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 ये सब माइनस हो गए, तो इसका आंसर -3 एंड ये ऐड होके -13 हो जाएगा। ओके, आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आपका आंसर जो है 6 आपने पॉजिटिव लिया, हाँ कैसे आपका आंसर आएगा इसमें। नहीं तो आप डायरेक्टली भी करेंगे तो भी चलेगा, उससे करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक 8 माइनस ऑफ -7, 8 + 7 = 15। डियर कैच, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दो और ये फिगर इट आउट खुद करने की वो कोशिश करें, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स का बाकी प्लेसेस पर। जो हमारी इंटीजर्स हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, इंटीजर्स मेनली यूज होते हैं क्रेडिट और डेबिट में। क्रेडिट का मतलब जैसे कि पैसे आना तो वो पॉजिटिव हो गया, डेबिट का मतलब पैसे निकालना तो वो नेगेटिव हो गया। तो हम ना जैसे क्वेश्चंस में पूछ सकती हूँ आपसे कि ड्यूरिंग अ मंथ राम हैड 200 रुपीज़ इन हिज बैंक, उसके पास 200 रुपीज़ थे अपने बैंक में, ठीक है। हिज मदर ट्रांसफर्ड 700 टू हिम या क्रेडिटेड 700 टू हिम, ठीक है। He paid tuition fee of 500 with it and ate something for 100 rupees. What is the amount? तो credited ये डेबिट हुआ फॉर ट्यूशन, ये डेबिट हुआ फॉर फूड। तो आपके पास 200 ऑलरेडी थे, 700 उसमें और ऐड हुए तो टोटल हुए 900। 900 में से पहले डेबिट हुए 500, बचा 400। अब 400 में से डेबिट हुआ आपका 100, बच गया 300 रुपीज़। तो दैट मीन्स उसके पास टोटल 300 रुपीज़ एट द एंड ऑफ द मंथ बच गया। ओके, सो दिस टाइप ऑफ, एंड ऑल्सो समटाइम्स बैलेंस जो है वो नेगेटिव में हो जाता है, सपोज कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो है क्रेडिट और डेबिट, ये सारी चीज़ें चलेंगी आपकी प्लस और माइनस में। डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने गलती से बोल दिया, डेबिट मतलब माइनस, डेबिट मतलब डिलीट, डिडक्ट मतलब माइनस, एंड क्रेडिट मतलब प्लस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ फिगर इट आउट है आपका पेज 260 पे। दैट सेज, सपोज यू स्टार्ट विथ ₹0 इन योर बैंक अकाउंट एंड देन यू हैव क्रेडिट है +30, +40, +50 एंड डेबिट ऑफ -40, -50 एंड -60। तो देखो बेटा, बैलेंस क्या बचेगा? पहले तो 40 और 40 कैंसिल आउट हो गए। मैंने बताया था ना कि दोनों नंबर्स अगर एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो वो आपस में 0 हो जाएंगे, फिर ये कट जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास बच गया 30 -60, जो कि 60 - 30 होता है 30, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव है, -30। तो आपका बैंक का जो बैलेंस है दैट विल बी -30। मतलब जब भी आपके पास पैसे आएंगे तो पहले वो जो बैंक से आपने 30 रुपये उधार लिए थे, कर्जा लिया था, पहले आप उसको वो दोगे, फिर आपको बैलेंस शो करेगा पॉजिटिव में, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says that
suppose you start with 0 rupees in your bank account and then you have debits of 1, 2, 4, 16, 32, 64 and 28. तो 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128, ठीक है, एंड देन अ सिंगल क्रेडिट ऑफ, ये डेबिट है और ये सारे के सारे डेबिट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं डिडक्शंस, ये सारे डिडक्शंस हैं हमारे माइनस, ठीक है, एंड एक सिंगल क्रेडिट है प्लस 256, व्हाट इज योर बैलेंस। तो आप क्या करिए, इन सबको ऐड कर दीजिए बिकॉज ऑल दीज आर नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो लाइक अगर मैं इनको ऐड करूं 28, 9, 30 एंड 160, आप इसको देखिए 160, 170, 80, 90, 200, 240, 250, तो 256 है, इनफैक्ट 55 होगा, नॉट 56, हाँ 55 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे, फिर ये दोनों मिलेंगे, तो ये 5 होगा, हाँ। तो आपके पास +1 बचेगा, दैट मीन्स योर अकाउंट बैलेंस एट द एंड विल बी ₹1, ओके। Now moving ahead to third question. Moving ahead to third question, you have give me 1 minute children. Okay, moving ahead, we have why it is generally better and to try and maintain a positive balance in your bank account. What are the circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? So भाई यहाँ पे अब है, you can see positive and negative numbers along with zero are extremely useful in the world of banking and accounting. जैसे जैसे आप बड़े होंगे बेटा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि ये जो नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारी अकाउंटिंग में और इन सब चीज़ों में। इसके अलावा जब हम नेगेटिव टेम्परेचर, पॉजिटिव टेम्परेचर, टेम्परेचर नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा वो है इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हाइट, डेप्थ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंस है। लुकिंग एट द जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिस्पेक्टिव हाइट्स। तो ये आप लोग खुद करेंगे। विच इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन द जस्ट जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन, विच इज़ द लोवेस्ट। तो हाइएस्ट इज ए विथ 1500 मीटर एंड लोवेस्ट इज डी विथ समवेयर अबाउट 1200 मीटर, ठीक है। तो ये आप लोग खुद करेंगे। दिस इज लाइक अ केस स्टडी दैट हैज बीन गिवन ओवर हियर। नाउ एज आई सेड, टेम्परेचर, डू यू नो दैट देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया, जैसे कि आपका खुद का प्लेस जहाँ पर आप लोग होते हो वहाँ पर नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव में जब टेम्परेचर जाता है तो उससे क्या मतलब होता है हमारा कि वहाँ 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे तो आइस जम जाती है, उससे भी ज़्यादा ठंडा वहाँ पर होता है, ठीक है। Find out those places and then Leh Ladakh gets very cold during winter. The following is a table of temperature reading taken during different time of day and night in Leh on a day of November. Match the following. अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आपका मॉर्निंग होगी, मतलब जब आपका दोपहर होगी, दिन होगा, PM बोलते हैं उसको, PM में there will be sun, a little bit of sun, a little bit of heat will rise the temperature a little bit, but absence of sun will give you absolutely no this thing, no rise in the temperature. In fact, temperature will keep on dropping. Okay, तो जैसे 14 डिग्री could be
14 डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो ये यहाँ पर जैसे 2 PM के आसपास 14 डिग्री हो सकता है, बट 2 AM जहाँ पर है वहाँ पर हमारा बहुत कम हो सकता है, लाइक -4 हो सकता है ना 2 AM पे। फिर 11 AM पे -2 हो सकता है, या 11 AM पे हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है 8 डिग्री, एंड 11 PM पे -2 डिग्री हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द हॉलो इंटीजर ग्रिड, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द नंबर इन दीज ग्रिड्स। टॉप रो, बॉटम रो, लेफ्ट रो, राइट रो, सबका सम एक ही आता है। सिमिलरली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो नेक्स्ट है आपका ऑन द राइट साइड, उसमें सबका सम अगर आप देखोगे तो -3 ही आएगा। आप करके देखो तो ईच ग्रिड द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द रो 2 rows टॉप एंड बॉटम एंड द नंबर ऑन द लेफ्ट एंड राइट कॉलम एड अप टू द सेम नंबर। सो डू द कैलकुलेशन फॉर द सेकेंड ग्रिड, ये आप खुद करेंगे, ठीक है, एंड फाइंड द सम ऑफ द बॉर्डर सम्स, ठीक है, उन सब का सम भी बताएंगे कितना आएगा, जितने भी हमारे डायगोनल, जितने भी हमारे टॉप और ये सारे बॉर्डर्स है उनका सम बताइए। अब कंप्लीट द ग्रिड टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। बॉर्डर सम इज 4, ओके। So in each grid the number border sum is 4। अब अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर पेज नंबर 264, और यहाँ पर कुछ नंबर मुझे दे रखे हैं, लाइक दिस इज -10, this is 9 and this is 5, -5, and I need a border sum of +4। I need a sum of +4, यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो 10 - 9 is -1, this is -1, तो ऑलरेडी -1 है, -1 प्लस समथिंग, सो आई थिंक यहाँ पे 5 होना चाहिए, तब इसका आंसर 4 आएगा। नाउ यू सी आई हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट, ओके। नाउ 4 यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर भी होना चाहिए, ओके, और लाइक ये हो चुका है हमारा एक, ये तो तीनों हमारे होने चाहिए 4। सो इफ आई राइट ओवर हियर एनी नंबर, से आई राइट 4 ओवर हियर एंड +10 ओवर हियर, +4, तो भी ये ठीक है। अभी -1 -4, दिस इज -5, दिस इज -4, -1 आ गया, -1 में व्हाट शुड आई ऐड टू गेट अ 4, माइनस में प्लस व्हाट दैट आई गेट अ 4, I'll add 5, okay। Now this is 9, this is 5, I need to get a sum of 4, this is 14, so I'll write -10 over here। So I hope you have understood how to go by this question, ठीक है। So this was about the completing the grid। Dear cats, please give the students a little bit time so that they can complete the other 2 grids given in the question, okay। Moving ahead, for the last grid above, find more than one way of filling number to get border sum -4। तो इसके 2 आप निकाल लीजिए, बहुत है, हर किसी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। Which other grid can be filled in multiple way? What could be the reason? All the grids could be filled in a multiple way। The reason could be that there are a lot of numbers जिनका sum +4 या -4 या -2 हो सकता है, okay। Then make a border integer square puzzle and challenge your classmate। This you can do as a fun time activity। खुद बनाइए और अपने फ्रेंड को चैलेंज कीजिए, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एक और ग्रिड जिसके अंदर दिया हुआ है सर्कल एनी नंबर, स्ट्राइक आउट रोज एंड कॉलम्स ऑन द चोजन नंबर, सर्कल द अनस्ट्राइक नंबर। तो ये जो हमारा है अमेजिंग ग्रिड, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले हम लोग ट्राई करते हैं राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर्स।
वो हम कर लेते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इंटीजर्स कितने कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज मेरे पास दो नंबर्स है 0 और -7, तो इनके बीच में -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6 लाई करेंगे। सिमिलरली -4 और 4 के बीच में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सब लाई करेंगे। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड what have to be done over here. ठीक है, I want you people to try out question number 1. Give 3 numbers such that their sum is -8. 3 नंबर जिनका सम -8 हो। -4 माइनस प्लस -4 is -8. -9 plus 1 is -8. -3 plus -5 is -8. There could be a lot of numbers whose sum is -8. You can also find out other 3 apart from these. Okay, dear cats, do ask them to do this question on their own. I am sure that there will be a lot of doubts regarding to this chapter. So we are ending this chapter right now, like we are ending this video right now. In the next class, we will have more fun facts about integers and we'll come to know a little bit more about the chapter. Till then, practice more, be happy. Bye-bye.